हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सबके एग्जाम्स में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखें पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो हमें ये बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 2 में कितना जोड़ दिया जाए 5 हो जाए, यानी 3 जोड़ दिया गया है। 5 में कितना जोड़ दिया जाए 8 हो जाए, 3 जोड़ा गया है। 8 में कितना जोड़ दिया जाए 11 हो जाए, 3 जोड़ दिया गया है। और 11 में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों 14 हो जाएगा, 3 जोड़ दिया गया। यानी कि दोस्तों हमारा 3 का सीरीज जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, 14 में जब हम 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगली संख्या हमारी क्या होगा दोस्तों 17 होगा। 17 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई प्रत्येक संख्या श्रृंखला में एक असंगत संख्या दी गई है, संख्या को ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इसमें एक असंगत संख्या दिया गया है, उसको हमें ज्ञात करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 11 में जो है दोस्तों कितना जोड़ देंगे 18 हो जाएगा दोस्तों, 7 जोड़ दिया गया है। 18 में कितना जोड़ देंगे 29 हो जाएगा दोस्तों, 11 जोड़ दिया गया है। और 29 में कितना जोड़ दिया जाएगा 42 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कितना जोड़ दिया जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, 13 जोड़ दिया गया है। और दोस्तों 42 में कितना जोड़ दिया जाए हमारा 59 हो जाएगा दोस्तों, कितना जोड़ दिया गया है 17 जोड़ दिया गया है। यानी कि ये दोस्तों हमारा प्राइम नंबर जोड़े जा रहे हैं। देखिए 7, 11, 13, 19 प्राइम नंबर जोड़ा जा रहा है। तो अगली संख्या हमारी क्या जोड़ी जाएगी दोस्तों 19 जोड़ा जाएगा। यानी कि 59 में जब हम 19 जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और कैरी 1 7, 78। यानी कि दोस्तों 80 के स्थान पर हमारा कितना होना चाहिए 78 होना चाहिए। तो दोस्तों वो हमारी असंगत संख्या क्या है 80 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम चेक कर लेते हैं अगला प्राइम नंबर हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों अगला प्राइम नंबर हमारा कितना था 19 था। 19 के बाद हमारा प्राइम नंबर कितना आएगा 23 आएगा। 78 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 की 1 कैरी 1 बचेगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 कैरी 1 कितना हो 10, 101। यानी कि दोस्तों अगली हमारा संख्या क्या आ जाएगा 101 ही आएगा। यानी कि हमारा वो जो है असंगत संख्या क्या है 80 है। 80 किस ऑप्शन है में दोस्तों, ऑप्शन डी में 80 है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार टेबल का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार जो है दोस्तों यहाँ इस हो गया है, तो उसी होगा यहाँ पर। उसी प्रकार कमीज का संबंध किससे है। तो दोस्तों जिस प्रकार जो है हमारा टेबल का संबंध किससे है, टेबल का संबंध जो है लकड़ी से है। तो दोस्तों हमारे जो कमीज है, कमीज किससे हो जाएगा इसका संबंध, कपड़ा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कपड़ा से हो जाएगा। कपड़ा किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊन भेड़। यानी कि दोस्तों ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। तो रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों, कहाँ से होगा, रेशम के कीड़ा से प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों क्या है दोस्तों, देश हैं या राज्य हैं। तो आप सब क्या कहेंगे दोस्तों, ये तीनों हमारे क्या हैं, देश हैं। देश किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोज को क्या लिखा जाता है, DNRWJ। तो दोस्तों COC क्या है दोस्तों, CLOSC। क्लोज को हम क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, N लिखा जाता है, R लिखा जाता है, W लिखा जाता है और J लिखा जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ कितना जोड़ा गया है 1 जोड़ा गया है, यहाँ कितना जोड़ा गया है 2, यहाँ कितना जोड़ा गया है 3, और यहाँ कितना जोड़ा गया है 4, यहाँ कितना जोड़ा गया है दोस्तों 5 जोड़ा गया है। तो हम ओपन को क्या लिख सकते हैं, चलिए दोस्तों हम अगर O में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा। और अगर हम P में 2 जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों R हो जाएगा। अगर हम ई में जो है दोस्तों 3 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों H हो जाएगा।
और यदि हम दोस्तों n में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो 18 क्या होता है, r होता है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, PRHR किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है LPQ को 45 लिखा जाता है तो KAS को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए L का कितना होता है हमारा कोड, L का कितना होता है दोस्तों 12 होता है। फिर उसके बाद P का कितना होता है 16 होता है, Q का कितना होता है 17 होता है। इन सबको हम जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारा आंसर, कितना आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15, ये 3 और 1 4 हो जाएगी। यानी कि इन सब का कोड हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमको KAS का कोड जोड़ लेना है तो हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पता हो जाएगा। तो K का कितना होता है दोस्तों 11 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, और S का कितना होता है 19 होता है। तो जोड़ लेंगे दोस्तों, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 कैरी जो बचा था दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 31 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे UPSC में एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा भिन्न है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, कब्रगाह, कंपास, दिशा, चुंबक। ये दोस्तों हमारा जो चुंबक है, दिशा है, कंपास है, ये तीनों क्या है हमारे दिशा सूचक है। यानी कि दोस्तों ये तीनों हमारे क्या है दिशा सूचक है, और कब्रगाह क्या है, ये हमारे इन तीनों से भिन्न है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वथा भिन्न को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से चारों में से जो है भिन्न क्या है। तो हमारा देखिए ऑप्शन है अंगूठी, चूड़ी, टायर, प्लेट। तो दोस्तों इन चारों में से भिन्न क्या है, कमेंट में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इन चारों में से क्या भिन्न हो जाएगा, प्लेट को छोड़कर दोस्तों बाकी अंगूठी, चूड़ी, टायर, इन तीनों के बीच में क्या होता है, होल होता है। क्या होता है दोस्तों, होल होता है इन तीनों के बीच में, और प्लेट के बीच में होल नहीं होता है। इसीलिए जो है दोस्तों इन चारों से भिन्न हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है। तो दोस्तों हमको बताना है इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा विजातीय है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रश्न जो है हमारा भिन्न है। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों इन तीनों का योग यानी कि कितना आता है दोस्तों, इन तीनों का योग कितना होता है हमारा 3 + 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और हमारा इसका भी योग कितना हो जाएगा 2 + 0 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार हमारा इसका भी हो जाएगा 6 + 4 बराबर 10। उसी प्रकार हमारा इसका भी हो जाएगा 1 + 1 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 1 + 4 + 2, तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 5 2 7। यानी कि दोस्तों विजातीय इसमें से कौन होगा, हमारा ई वाला 142 विजातीय हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, शशि जो है हमारा सुनीता से क्या है 2 वर्ष बड़ा है। तो हमारा जो शशि है, शशि सुनीता से क्या है भाई 2 वर्ष, सुनीता से 2 वर्ष बड़ा है। अब अगला है सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ा है। जो हमारा सुनीता है ये किससे बड़ा है 3 वर्ष, बिंदु से। सुनीता बिंदु से 2 वर्ष क्या है बड़ी है, बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है। बिंदु से 2 वर्ष नहीं दोस्तों 3 वर्ष बड़ी है। आगे बिंदु से 1 वर्ष बड़ा शेखर हमारा जो है बिंदु से क्या है 1 वर्ष बड़ा है। जो हमारा शेखर है, शेखर हमारा बिंदु से कितने वर्ष बड़ा है 1 वर्ष बड़ा है। कौन सबसे छोटा होगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ा है,
और सुनीता हमारी जो है बिंदु से कितने वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है। हमारा जो शेखर है वो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, यानी कि बिंदु हमारे सबसे इसमें छोटी है। तो बिंदु किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर है तो मेरा पीठ किस दिशा में होगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको। इधर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। इधर क्या होता है, पूरब होता है। ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। तो यदि हमारा दायां हाथ दक्षिण दिशा में है तो हमारा मुख किधर होगा दोस्तों, पूरब दिशा में होगा। हमारा मुख किधर होगा दोस्तों, हमारा मुख किधर होगा, पूरब की दिशा में होगा। किसमें, पूरब। तो हमारा पीठ किधर होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में होगा। किस में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। पश्चिम हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 = 4, 8 = 16, 10 = 20 हो तो 15 बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 2 में जो है 2 का गुणा किया गया है 4 हो गया है। तो 8 में जो है 2 का गुणा किया गया है 16 हो गया है। 10 में 2 का गुणा किया गया है 20 हो गया है। उसी प्रकार जो है 15 में 2 का गुणा किया जाएगा 30 हो जाएगा। 30 हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में से कितने वाई हैं जिनके बाद आई हो परंतु आई के साथ यक्स ना हो। तो दोस्तों इनमें से कितने ऐसे वाई हैं जिनके बाद आई है, जिनके बाद क्या है, आई हो परंतु आई के साथ यक्स ना हो। चलिए हम देखते हैं भाई, यहाँ हमारा वाई के बाद आई है लेकिन इसके साथ एक्स है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, वाई के बाद आई है, इसके साथ हमारा एक्स नहीं है, यानी कि यहाँ 1 मिल जाएगा हमको। और दोस्तों अगला देखिए, यहाँ हमारा हो जाएगा एक वाई के बाद क्या है, वाई के बाद आई है लेकिन इसके साथ एक्स नहीं है, यहाँ 1 हमारा मिल जाएगा। और आगे देखते हैं, यहाँ हमारा दोस्तों एक्स है, यहाँ वाई के बाद आई है तो यहाँ एक्स है। यहाँ जो है हमारा देखिए, वाई के बाद आई है, इसके साथ एक्स नहीं है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और अगला हम देखते हैं, यहाँ जो है हमारा क्या है, y के बाद आई है, यहाँ हमारा x नहीं है, यानी कि 1 हमको यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल कहाँ कितने मिले दोस्तों, 1 2 3 4। तो दोस्तों y के बाद हमारा i कितने हो जाएंगे जिसके साथ x नहीं होगा, 4 हो जाएंगे। यानी कि इस प्रश्न में हमारे इस ऑप्शन में कहाँ जो है 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 4 दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों, ए इसको ऐड कर दिए, 1 और 2 का ऐड कर दिया है, हमको कितना मिला है, 1 + 2 कर दिया गया, हमको 3 मिला है। उसी प्रकार यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, 2 + 3 ऐड कर दिया गया तो हमको कितना मिला है, 5 मिला है। उसी प्रकार इसको ऐड कर दिए गए, 3 + 5 को ऐड कर दिया गया, हमको कितने मिला है, 8 मिला है। उसी प्रकार इसको ऐड कर दिए गए, 5 + 8 को ऐड कर दिया गया तो हमको कितना मिला है, 13 मिला है। उसी प्रकार हमको यहाँ ऐड कर दिए गए हैं, इसी प्रकार जो है 8 + 13 बराबर कितना मिला है, हमको 21 मिला है। उसी प्रकार हमको 13 + 21 को ऐड कर दिया गया है तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, जो है 34 मिलेगा। यानी 34 मार्क किस ऑप्शन में है दोस्तों, 34 मार्क किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। तो दोस्तों हमको इस प्रश्न आकृति को पूरा करना है। तो इस प्रश्न आकृति हमारा कैसे बनेगा, ऐसे इसको दोस्तों दोनों क्या हो जाएगा, गोला को पूरा कर दिया जाएगा, एक ऐसे लाइन खींची जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इधर अगर हमारा बिंदी है तो इधर आ जाएगा, इधर बिंदी हो जाएगा, इधर गोला है तो इधर गोला हो जाएगा। ऐसा आकृति हमारा किस में बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी में बन रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों जो इस त्रिभुज का आधार होता है, ये जो हमारा आधार है, इस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको गिन लिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितने त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 4 5 6। इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। इन सबको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, चलिए हम देखते हैं जोड़ करके। 1 है हमारा, उसके बाद देखिए जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जोड़ेंगे टोटल कितना, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे, 21 त्रिभुज बनेंगे। कितने, 21। 21 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों हम इस दोनों पासे में पहले और दूसरे पासे में देखेंगे, क्या देखेंगे, कोई कॉमन संख्या देखेंगे। यानी कॉमन संख्या इसमें क्या है, 3 दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी कि हमारा 3 इसमें कॉमन है। तो इस 3 को पकड़ेंगे, पहले वाले जो है हमारा, पहले वाले जो बॉक्स का हम 3 पकड़ेंगे, उसको क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो 3 को हमने पकड़ा, क्लॉकवाइज घुमाया, 3 6 4 हो गया। अब हम पकड़ेंगे दोस्तों इस दूसरे बॉक्स का 3 को, उसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यानी दूसरे पासे का हम 3 पकड़ेंगे। चलिए 3 पकड़ दे, 3 1 5 हो जाएगा। अब हमारे प्रश्न में पूछा गया है 4 का विपरीत अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हमारा 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यूपीपी पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। रीजाम दोस्तों पेपर हमारा लीक हो गया था, उसमें पूछा गया था। तो हमने इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत चुटकियों सा ट्रिक है। देखिए कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं। तो 3 लिखिए दोस्तों, 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 2, 2 का आगे 8 लगा दीजिए, बस हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था। 28 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, क्या करना है, बॉक्स को गिनना है, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं। 3 में से क्या करना है हमको, 1 घटा देना है, 2 आ जाएगा। बस 2 के पीछे में कितना लगा देना है, 8 लगा देना है। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 28 है। यानी कि 28 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है, दी गई रेखा आकृति में में से कौन सी आकृति राज्य देश शहर को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों इसमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो हमारा राज्य देश शहर को प्रदर्शित करती है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, देश का डायग्राम बना लेंगे। देश हो गया। तो दोस्तों देश के अंतर्गत क्या आता है हमारा, देश के अंदर क्या आता है, राज्य आता है। तो राज्य के अंदर ही हमारा क्या आता है, राज्य के अंदर क्या आता है, शहर आता है। तो ऐसा डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में बना है, ऑप्शन सी में बना है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।